दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? कोई घर में बैठकर टीवी पर इन खबरों को देख रहा था, कोई रोजाना की तरह अपने ऑफिस की भागदौड़ में लगा था। हो सकता है कि कोई नई फिल्म देखने के लिए थिएटर की टिकट पर ऑनलाइन माथापच्ची कर रहा था, या फिर आईपीएल मैच का इंतजार। सड़कें रोजाना की तरह सामान्य थी, रेलगाड़ियों में वही भीड़ और हवाई उड़ान पर कोई खास असर नहीं, और चाय की टपरियों पर वही चर्चा कि इस बार पाकिस्तान की कब्र कैसे खुदने वाली है। ये हम उस राष्ट्र की बात कर रहे हैं जो युद्ध जैसी स्थितियों में घिरा हुआ था, लेकिन देशवासियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। ये शिकन का गायब होना गैर जिम्मेदार या बेपरवाह होने का लक्षण नहीं था, बल्कि ये उस आत्मविश्वास का परिचायक था जो भारत की सेना ने बनाया है, जो नए भारत के इस नेतृत्व ने कमाया है। नमस्कार, मैं हिमांशी, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय। अच्छे दिन आने वाले हैं। ठीक 11 वर्ष पहले आज के दिन यानी 16 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात तब कही थी जब पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। आज 11 वर्ष बाद जब भारत ने आतंकवाद पर एक बड़ा युद्ध जीता है, तो भारत की इस विजय की चर्चा आवश्यक है। चर्चाएं तो बहुत हुई हैं, सभी ने की है, हमने भी की है, लेकिन आज की चर्चा इस मायने में अलग है कि आतंकवाद पर हमारा युद्ध आकर चला गया, हम जीत गए और बड़े सामान्य तरीके से सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ शांत। ये संदेश देता है कि पूरे राष्ट्र को जैसे विश्वास था कि भाई युद्ध चाहे जैसा भी हो जाए, जितना भी हो जाए, जीतना तो हमने ही है। यही कॉन्फिडेंस तो है जिसने इन कठिन परिस्थितियों में देश को एकजुट रखा और युद्ध के अलावा सभी चीजें पैरेलल तरीके से अपनी चलती रहीं। देखा जाए तो युद्ध की आहट से हलचल मच जाती है, कई देशों में इमरजेंसी की घोषणा हो जाती है, लोग पैनिक हो जाते हैं, लेकिन भारत में ना तो महीनों का राशन स्टोर करने की खबरें आई और ना पेट्रोल पंप और एलपीजी सिलेंडर्स के गोदामों पर कोई लंबी लाइनें रही। सोच यही थी कि क्या हुआ तो युद्ध हो रहा है, कल भर लेंगे, कौन सा बाजार कहीं जा रहा है। कहने को तो ये एक सिंपल लाइन है, लेकिन अगर आप इसके पीछे की सोच देखेंगे तो वो ये है कि एक कॉमन मैन को भी पता है कि आज का भारत किस स्थिति में है, कि किसी ने हमला किया तो भारत दोगुनी स्पीड से जवाब देगा ही कि अरे यार मोदी है ना। दोस्तों, वॉर रुकवा दी पापा भले ही मीम के लिए फिट हो, लेकिन अगर मीम बनाने वाले भी इसलिए ही चिल बैठे थे तो इसलिए क्योंकि ये सच्चाई उन्हें भी पता थी ही। वैसे देखा जाए तो भारत पाकिस्तान के बीच सिर्फ आधिकारिक युद्ध की ही तो घोषणा नहीं हुई थी, वरना युद्ध तो चल ही रहा था। गोली, बंदूक, बम, मिसाइल, ड्रोन, लड़ाकू विमान सब चल रहा था। इससे अधिक युद्ध क्या ही होता है। और ये युद्ध 4 दिन तक चला और भारत की सेना ने जमकर जवाब दिया। लेकिन इस बीच भारत में क्या हो रहा था? भारत का शेयर मार्केट बढ़त ले रहा था, अभी भी आगे बढ़ रहा है। अब जापान को पीछे छोड़कर भारत का शेयर बाजार एशिया में सबसे पसंदीदा बाजार बन गया है। विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक कह रहे हैं कि वे भारत में आईफोन बनाते रहेंगे। जानकार कह रहे हैं कि इस वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और ये 6.5% की रहेगी। ये कॉन्फिडेंस नहीं तो क्या है? और इस कॉन्फिडेंस का क्रेडिट मोदी सरकार से कोई छीन भी नहीं सकता, क्योंकि एक बार के लिए उनके विरोधी कुतर्क दे सकते हैं कि युद्ध सेना ने लड़ा, सरकार ने नहीं। भाई, लेकिन सेना तो हमेशा सक्षम ही रही है, निर्देश तो सरकार को ही देना होता है। फिर भी चलो मान लिया, लेकिन युद्ध के समय देश को और देश की संस्थाओं को भरोसा तो सरकार ही देती है। और जनता के रिएक्शन से साबित हो गया कि मोदी सरकार ने न्यू नॉर्मल की परिभाषा को जनता तक पहुंचा दिया है। युद्ध जैसी परिस्थिति आई और चली गई, लोगों में कोई चिंता नहीं थी। जबकि याद कीजिए, हम वही राष्ट्र हैं जिसने अन्न की कमी के कारण अमेरिका का भेजा सड़ा अनाज भी खाया है, प्रधानमंत्री की अपील पर अन्न बचाने के लिए व्रत भी रखा है। तब जब जय जवान जय किसान का नारा था, आज जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के साथ भारत हर मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार है और अपने घर में सुरक्षित हर भारतीय को ये विश्वास है कि कोई भी आकर लड़ ले, जवाब तो हम
दे ही देंगे यार। चलो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आईपीएल फिर से कब शुरू हो रहा है।